हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है आनेशिपर। स्वागत करता हूं आपका नए चैनल और नए वीडियो पे। इस चैनल पे बेसिकली हम लोग पोकेमॉन शिपिंग, पोकेमॉन रोमांस, पोकेमॉन क्रशेस और पोकेमॉन कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो ये नया चैनल है, इस नए चैनल को मेंबर्स की जरूरत है, तो प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। आज के हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं टॉप 12 पोकेगर्ल्स के बारे में जिनका ऐश पे क्रश है। मैंने ऐसी एक वीडियो 2017 में बनाई थी मेरे इंग्लिश चैनल पे, जिसको 24 लाख के आसपास व्यूज मिले थे, पर पिछले ही महीने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया शॉप प्रो ने। तो चलिए पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं और इस वीडियो की हम बात करते हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ एनिमे एविडेंसेस भी डालूंगा, जो एनिमे क्लिप्स होंगी जो पोके गर्ल्स के क्रश को सपोर्ट करेंगी एज अ प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत होती है नंबर 12 से। नंबर 12 पे आती है लायरा। लायरा एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी पोकेमॉन गेम्स हार्ट गोल्ड एंड सोल सिल्वर की। लायरा का पहला अपीयरेंस पोकेमॉन एनिमे डायमंड एंड पर्ल के सीजन 12 में हुआ था, जिसमें उसने डॉन से ये पूछा था कि वो ऐश को पसंद करती है या नहीं, या कि ऐश उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि लायरा एक पॉइंट पे ऐश को शायद पसंद करती थी, और डॉन की रिएक्शन से ये पता चलता है कि शायद डॉन भी ऐश को एक टाइम पे पसंद करती थी। इसके बाद नंबर 11 पे आती है लाना फ्रॉम पोकेमॉन सन एंड मून। लाना एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट और ऐश की क्लासमेट थी पोकेमॉन सन एंड मून से। ऐसे कई एपिसोड में दिखाया गया है कि लाना का ऐश पे क्रश हो सकता है, क्योंकि कई बार कई कैरेक्टर्स ने लाना को चिढ़ाया था, और जिसके बाद उसके इस रिएक्शन को हमने नोट किया था, जिससे पता चलता है कि शायद लाना का भी ऐश पे क्रश है। Fishing day? No, that's not it at all! We're gonna find the biggest catch you ever saw! Well, by the time you get back from all of that, I will have finished this. Lana, is he your boyfriend? He's not! Are you sure he's not your boyfriend? I'm really sure. Look at this! You'll have to go home if you make too much noise. Guess you like to dance too, huh? Don't tell. It's a secret, even though you're our second boyfriend! Secret! It's not! 10वें नंबर पे आती है मेलेडी फ्रॉम पोकेमॉन द पावर ऑफ वन। मेलेडी पोकेमॉन पावर ऑफ वन की फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी, जिसने ऐश को चीक पे किस किया था। ये बात कभी क्लियर हुई नहीं कि उनका ऐश पे क्रश था या नहीं, पर उनके बिहेवियर से लगता है कि शायद उनका ऐश पे क्रश था। का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक इंसान का साथ देंगे, और वो खास इंसान और कोई नहीं बल्कि ट्रेनर है, और उस ट्रेनर के लिए तुम्हें ही चुना गया है। क्या? चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन यही हमारी परंपरा है। तो तुम पोकेमॉन ट्रेनर हो? I guess he'll do. Here's your traditional welcome kiss. Huh? नंबर 9 पे आती हैं बियांका फ्रॉम द मूवी पोकेमॉन हीरोज लाटियस एंड लाटियोस। बियांका पोकेमॉन हीरोज मूवी की एक साइड कैरेक्टर थी, जिन्होंने मूवी के एंड में ऐश को किस किया था, पर यह कभी कंफर्म नहीं हुआ कि वो बियांका थी या लाटियस थी। ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री रहा है। ऐसी काफी थियरीज भी आई हैं जिसमें बताया गया है कि वो बियांका भी हो सकती है या लाटियस भी हो सकती है।
नंबर 8 पे आती है लिली फ्रॉम पोकेमॉन सन एंड मून एनिमे। लिली ऐश की क्लासमेट और एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी पोकेमॉन सन एंड मून एनिमे की। लिली के क्रश के बारे में हमें पोकेमॉन सन एंड मून के लास्ट एपिसोड में पता चलता है। उस लास्ट एपिसोड में हमें कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाई जाती हैं जिसमें पता चलता है कि शायद लिली का भी ऐश पे क्रश था, और वो खुद कन्फेस करती है कि उसने ऐश ने ही उसे इंस्पायर किया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए पोकेमॉन की तरफ। See you later. Take care. Right. Ash, Ash? Ash, can you hear me? You know what? I'm really happy I got to meet you. Thank you. Lily. I'm glad I met you. And thank you too. नंबर 7 पे आती है मेसी फ्रॉम पोकेमॉन मास्टर क्वेस्ट एनिमे। मेसी एक फीमेल पार्टिसिपेंट थी जोटो लीग टूर्नामेंट की, जिसका ऐश पे क्रश तब तैयार हुआ जब ऐश ने उसको और उसके पोकेमॉन को टीम रॉकेट से बचाया। देखो वल्पिक्स, पिकाचू, ओह, तुम ठीक तो हो ना दोस्त? तुमने बहुत अच्छा काम किया बेलीफ। ऐश कितना बहादुर, हिम्मत वाला और दयालु है। हाँ? तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली ऐश, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? हाँ? ऐश, मेरी जिंदगी तुम्हारी है, क्योंकि आज तुमने इतनी हिम्मत से मेरी जान बचाई। तो क्या हम लंच पर चले? माफ करना, पर ऐश के पास वक्त नहीं है। अच्छा, पर तुम कौन हो? मैं ऐश की दोस्त हूँ मिस्टी, और मैं हूँ मशहूर वाटर पोकेमॉन ट्रेनर सरोजियन शहर से। नाम तो सुना ही होगा, मिस्टी। और तुम कह रही हो कि तुम हर वक्त वाटर पोकेमॉन को ट्रेन करती हो, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे बताओ, वाटर पोकेमॉन में क्या बुराई है? उनमें आखिर अच्छा ही क्या है? फायर पोकेमॉन जैसी बात किसी पोकेमॉन में नहीं है। और एक बात बताओ, क्या तुम ऐश को पसंद करती हो? भला ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसकी जिंदगी में दखल ना दो, क्योंकि ऐश और मैं हमारे भविष्य के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहा? कौन सा भविष्य है ना ऐश? ऐश, वापस आओ। मुझे मुकाबले की तैयारी करनी है, इसलिए बाद में मिलेंगे। अलविदा। बाय। हे ऐश, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मुझे कैंडल लाइट डिनर। नंबर 6 पे आती है डॉन फ्रॉम पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल। डॉन एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी पोकेमॉन गेम्स की और पोकेमॉन एनिमे डायमंड एंड पर्ल की। डॉन ने कभी ऐसा माना नहीं था कि उसका ऐश पे क्रश है, पर हमें कुछ ऐसे सबूत और सोर्सेस मिले हैं, जैसे कि उसका बिहेवियर, जिससे हमें ये पता चलता है कि शायद उसका भी ऐश पे क्रश था, पर उसी को खुद पता नहीं था कि उसका ऐश पे क्रश है। फॉर हिम। Big fan of waiting around. Ash is such a dependable guy. Don't you think, Dave? Huh? A little bit of pain's not stopping Ash. Awesome, I can't believe it. Ash is the best. The best? Look, Ash, sometimes you act so reckless you make me want to scream out loud. Knock it off. I don't need any advice from you. When I want to give advice, I'll give it. Give it a rest. Now you. This is no time to fight. It's the perfect time. I told you I don't need your help. Oh, yes, There's you nothing do. like two people who really care. Dean, you look so pretty. You're number one of the bunch, no doubt. Hey, Ash, don't you think so too? Of course she's number one, because Dawn's gonna win. That's for sure. That's not what I meant by number one. It went over Ash's head, didn't it? And Dawn's too. Yeah, show him how, Dawn. All right. Like two peas in a pod. नंबर 5 पे आती है मिएट फ्रॉम पोकेमॉन XYZ। मिएट सरीना की लव राइवल के साथ साथ कॉन्टेस्ट राइवल भी थी। उसने कई बार सरीना को कहा था कि वो अपनी फीलिंग्स ऐश के सामने शेयर करे, वरना मिएट खुद अपनी फीलिंग्स ऐश को बता के ऐश को करके ले जाएगी। इस चीज का प्रूफ हमको काफी पोकेमॉन के एपिसोड्स में मिला है। These two? Of course. How could I not enter? I'm not surprised. You cut your hair. Yeah, so what? So why did you do that? Something big happened in your life? What are you talking about? Huh? Forget that. I'm all ready to compete in this performance. And I'm not going to lose like I did with the Pokepuffs. Well, the same goes for me. Now hear this. We are going to settle things once and for all. And then, remember, I told you I might have a chat with Ash. Later, bye. Miette sure seems ready to go.
everything. I'm ready to go too. Right, that's the spirit, Serena. Ash can be so dense. Bonnie, what are you talking about? Of course, you're the same. नंबर 4 पे आती है एंजी फ्रॉम पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल सीरीज। एंजी एक पार्टिसिपेंट थी पोकेमॉन समर एकेडमी में सिनो रीजन की तरफ से। वो ऐश के साथ काफी जगह कम्पीट और झगड़ा भी करती थी, पर लगातार ऐश के बचाने के बाद से उसका भी ऐश पे क्रश तैयार हो गया और बाद में वो ऐश के कैरेक्टर को अच्छी से समझ पाई। दोनों शांत हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट कौन आता है क्योंकि पॉइंट्स बराबर हो सकते हैं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। तो सबसे अच्छा होगा वो ही जीतेगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा के लिए। तो ठीक है। हाँ, तुम्हें क्या हुआ एंजी? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं। पता नहीं उसे क्या हो गया। कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है। हाँ। मैं सोच रहा था कि अगर तुम दोनों को बिजनेस पार्टनर बनाया जाए तो तुम दोनों हमारा फैमिली बिजनेस संभाल सकते हो, क्यों? ये अच्छा आइडिया है। अब सिर्फ इसलिए कि आप मेरे मॉम डैड हो, आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अच्छा। तो देखते रहिए। तीसरे नंबर पे आती है एनाबेल फ्रॉम पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर। एनाबेल एक बैटल फ्रंटियर थी जिसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी जिससे वो पोकेमॉन से बात करती थी, जैसे टेलीपैथी होती है। और ऐसा भी एनिमे के एपिसोड में दिखाया गया था कि वो ऐश के कुछ क्वालिटीज की वजह से ही वो ऐश को पसंद करने लगी थी। इसलिए गुड लक, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। एनाबेल, थैंक्स। फिर मिलेंगे। बाय। शायद तुम अभी तक मेरी फीलिंग्स को समझे नहीं ऐश। Or you would have sensed my feelings for you. ऐश ने बड़ी समझदारी और सूझबूझ के दूसरे नंबर पे आती है मिस्टी फ्रॉम दी पोकेमॉन ओरिजिनल एनिमे। मिस्टी हम सबकी फेवरेट पोके गर्ल में से एक मानी जाती है। ऐसे कई एपिसोड्स में दिखाया गया है कि मिस्टी भी जेलस फील करती थी जब भी कोई लड़की ऐश से बातें करती थी या ऐश के साथ फ्लर्ट करती थी। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था पोकेमॉन कम्युनिटी के लिए कि मिस्टी का भी शायद ऐश पे क्रश हो सकता है, प्रूव करने के लिए। पर चले? पर ऐश के पास वक्त नहीं है। अच्छा, पर तुम कौन हो? मैं ऐश की दोस्त हूँ मिस्टी, और मैं हूँ मशहूर वाटर पोकेमॉन ट्रेनर सरोशियन शहर से। नाम तो सुना ही होगा, मिस्टी। और तुम कह रही हो कि तुम हर वक्त वाटर पोकेमॉन को ट्रेन करती हो, तो क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे बताओ, वाटर पोकेमॉन में क्या बुराई है? उनमें आखिर अच्छा ही क्या है? फायर पोकेमॉन जैसी बात किसी पोकेमॉन में नहीं है। और एक बात बताओ, क्या तुम ऐश को पसंद करती हो? भले ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसकी जिंदगी में दखल ना दो, क्योंकि ऐश और मैं हमारे भविष्य के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहा? कौन सा भविष्य है ना ऐश? पहले पोजीशन पे आती है सरीना फ्रॉम दी पोकेमॉन XY सीरीज। ऐश और सरीना की पहली मुलाकात पैलेट टाउन के समर कैंप में हुई थी, जब ऐश ने सरीना को बचाया था। उसके बाद ही सरीना का ऐश पे क्रश डेवलप हो गया था, और इसका प्रूफ हमको पोकेमॉन XY के लास्ट एपिसोड में मिला, जब खुद सरीना ने ऐश को किस किया था लास्ट एपिसोड में। और इस चीज को डायरेक्टर और XYZ के याजिमा ने भी कंफर्म किया था। इसके साथ हम वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने कमेंट्स भी शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी फेवरेट पोके गर्ल कौन है इस वीडियो के लिस्ट में से। सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्रश बेस्ड वीडियोस के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी शिपिंग और क्रश वाले टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड स्टे वेल।